कैसे हो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यस क्लासेस बाय सुरेंद्र सहरावत में। बच्चों यहाँ पे हम चैप्टर 6 ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 6.3 के लास्ट वीडियो पे हैं बच्चों, और इस वीडियो में मैं सॉल्यूशन करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 और 16 का। लास्ट के 4 क्वेश्चन हैं बच्चों इस चैप्टर के, जिनका सॉल्यूशन इस वीडियो में मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन क्या कहता है। D is a point on side BC of a triangle ABC। D is a point, आपको यहां पे बच्चों एक BC साइड दिखाई दे रही है ट्रायंगल की, जिसपे एक D पॉइंट है। सच दैट एंगल ADC, बच्चों यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये एंगल ADC, मैं इसको नाम दे देता हूं 1, इज इक्वल टू एंगल BAC, ये इस पूरे एंगल के बराबर, और इस पूरे एंगल को नाम दे देता हूं बच्चों में 2। शो दैट CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD, शो दैट CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। पहले मैं आपको जो प्रूव करना है, पहले उसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूंगा आपसे। CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD, बेटा ये कैसे प्रूव होगा? तो इसको प्रूव करने का तरीका क्या है बेटा? CA स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं? CA इंटू CA मेंशन कर सकता हूं। अब एक CA को ले जाता हूं मैं दूसरी साइड अपॉन में, और उधर से CD को ले आता हूं नीचे, उधर से ले आता हूं बच्चों में CD को नीचे। एक्चुअली में मेरा प्रूफ ये होगा, अब मुझे ये पता करना है कि ये साइड किन ट्रायंगल्स में आ रही हैं। CA बेटा दो ट्रायंगल का पार्ट है। CA एक ट्रायंगल है हमारा ADC, और एक है BAC, ये दोनों में आ रही है। किस किस में आ रही है? एक तो ये ADC में भी आ रही है और BAC में आ रही है। CD बेटा छोटे में आ रही है और CA मेरा बड़े में आ रही है। तो मुझे इतना पता चल गया कि मुझे ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल BAC को प्रूव करना है। अब करना किस तरीके से बच्चों, उस चीज को ध्यान दे लो कि हमें प्रूव क्या करना है। पहले हम चलते हैं गिवन पे। गिवन क्या है बच्चों? हमें इन ट्रायंगल ABC D is a point on side BC, किस तरीके से? एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC। टू प्रूफ क्या करना है बच्चों हमें? CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। और अब आता है बच्चों मेरा प्रूफ। हियर इज द प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन। मैंने क्या लिया, पहले मैं ये प्रॉपर ये कंफर्म कर लेता हूं कि जिस ट्रायंगल की बात मैं कर रहा हूं वो ट्रायंगल किस तरीके से बनेगा। CA अपॉन CD कौन से ट्रायंगल का पार्ट है? CA अपॉन CD। तो बच्चों CA यहां पे भी होगा और यहां पे होगा मेरा CD। CA होगा और CD होगा। क्यों? क्योंकि मैं CA अपॉन CD ले रहा हूं। तो CA के बाद इसमें क्या बचा बेटा? CAD। तो यहां पे आ गया CAD, और नहीं, एक बड़े का था एक छोटे का था, सॉरी, मैं थोड़ा सा इसको रब करता हूं। CA क्या है? बड़े ट्रायंगल का पार्ट है। किसका बच्चों? बड़े ट्रायंगल का पार्ट है। CB बड़े का है। तो मैंने लिया CA, मेरा बचा B, और एक मेरे पास कौन सा है? CAD। ADC, चलो ये लेके देखता हूं मैं। पहले जो ट्रायंगल का नाम था मैं उसी को लेके चलता हूं। ट्रायंगल ADC सिमिलर ट्रायंगल BAC। चेक करते हैं बेटा इसमें ये वर्क करता है कि नहीं करता है। थोड़ा मूव कर देता हूं, शायद आपको दिखाई ना दे रहा हो, ये बेटर है। तो देखिए बच्चों, इसके अकॉर्डिंग CA अपॉन CD, CA अपॉन CD, बेटा ये नाम नहीं आएगा। CA अपॉन CD नहीं, CA अपॉन CD, हाँ CA अपॉन CD आ रहा है बच्चों, CA अपॉन CD आ रहा है। ADC, चलिए मैं आपको यहीं से स्टार्ट कर देता हूं। देखिए बच्चों क्या है, मैंने कौन से ट्रायंगल लिए? इन ट्रायंगल कौन सा? ADC एंड ट्रायंगल BAC। बच्चों ADC और BAC में एंगल C इक्वल टू एंगल C,
ये क्या है बच्चों, कॉमन। क्या है ये, कॉमन। और मेरे पास क्या है, एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC। ये क्या है बच्चों, ये भी मुझे है गिवन। देयरफॉर ट्रायंगल ADC सिमिलर ट्रायंगल BAC बाई एंगल क्राइटेरिया। अब क्या होगा बच्चों, जो मैंने ये मेंशन किया था, क्योंकि आंसर तो मुझे उल्टा देना है, तो मैं यहां से उल्टा आंसर देना स्टार्ट करता हूं। और किस तरीके से बच्चों, वो देखिए। देयरफॉर हमारे पास क्या आया, CA अपॉन CD इज इक्वल टू CB अपॉन में CA। बेटा ये CA है हमारा। अब यहां से थोड़ा सा मैंने क्या लिख दिया यहां पे, वही लॉजिक जो हमारा बहुत पहले से चल रहा है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल। तो इसके बाद क्या आएगा बच्चों, हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई। CA कहां गया बच्चों, CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। और ये क्या करना था बच्चों हमें यहां पे, ये हमारा था हैंस प्रूव्ड। क्या था बच्चों यहां पे, ये हैंस प्रूव्ड। तो हमें एक कॉमन एंगल C को कॉमन ढूंढना था दोनों फिगर में से, और हमें कुछ नहीं करना था क्योंकि एक एंगल हमें ऑलरेडी गिवन था। बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये था हमारा 12 क्वेश्चन, सॉरी 13th क्वेश्चन था। नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 14, द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, नहीं 15 है वो इंपोर्टेंट हमारा। ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, कि ये पोल है भाई हमारा, जो कितने की शेडो, जिसकी शेडो की लेंथ कितनी हो जाती है 4 मीटर। तो हमें उस टावर की लेंथ निकालनी है जिसकी टावर की लेंथ शेडो क्या होती है बच्चों 28 मीटर। तो हमें गिवन में क्या है, यहां पे गिवन देखते हैं बच्चों। हमने एक ट्रायंगल लिया है ABC, जिसमें हमारा AB कितना है बच्चों 6 मीटर, और शेडो जो है वो जो कि BC है वो कितना है हमारा 4 मीटर। और इन ट्रायंगल PQR हमारे पास क्या है बच्चों, QR कितना है, QR इक्वल टू 28 मीटर। फाइंड क्या करना है बच्चों, हमें फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ द टावर। और टावर क्या है हमारे पास, PQ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बच्चों देखिए सॉल्यूशन क्या कहता है हमारे पास, ये जो दोनों हैं, और बात क्या आती है बेटा, शेडो कब पड़ेगी, एक ही टाइम पे। किस पे, एक ही टाइम पे। तो मैंने जो लिया है इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। बेटा दोनों पोल और टावर कैसे हैं, एंगल B इक्वल टू एंगल Q ईच। अब बच्चों आप कहोगे 90 क्यों, बेटा पोल बिल्कुल कैसा है, वर्टिकल पोल है। वर्टिकल पोल का मतलब है बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है, इट मींस उसका 90 डिग्री के एंगल पे है। और उधर टावर भी क्या है, बिल्कुल सीधा बनाया गया टावर, तो वो भी 90 डिग्री के एंगल पे है। और जो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है बेटा एंगल C इक्वल टू एंगल R। और यहां पे लॉजिक देना बहुत जरूरी है बच्चों, और वो लॉजिक क्या है, एंगल मेड बाई सन विद 2 ऑब्जेक्ट्स एट सेम टाइम आर इक्वल। बच्चों यहां से सूरज आ रहा है, चाहे वो पोल छोटा है चाहे वो बड़ा है, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा C पॉइंट से सन का, चाहे हम किसी छोटी चीज के साइड में आगे देख रहे हैं या बड़ी चीज के में, एंगल ऑफ जो एलिवेशन होगा सन का, तो मेरा यहां पे क्या होगा, एंगल C और एंगल क्या होंगे बच्चों, यहां पे मेरे इक्वल आएंगे। और जो ही इस क्वेश्चन का मेरा सॉल्यूशन था। देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, और अगर ये सिमिलर हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स सिमिलर किससे हुए बच्चों, ये बाई एंगल क्राइटेरिया। सो हाइट ऑफ पोल AB अपॉन हाइट ऑफ टावर PQ, बेस ऑफ शेडो मेड बाई पोल अपॉन में शेडो मेड बाई टावर। और इनका रीजन क्या है बेटा,
कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। क्या है बच्चों ये हमारी साइड्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर कॉरस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनल। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल। बच्चों यहां पे वैल्यूज पुट करनी है मुझे। ए बी की वैल्यू क्या थी 6/28 अपॉन 4 में नहीं सॉरी 6 में बच्चों क्या था मेरे पास ए बी अपॉन पी क्यू। तो पी क्यू मेरा मिसिंग है बच्चों। बीसी कितना है 4/28। 4 7 जा 7 कहाँ गया बच्चों 4 से 6 से मल्टीप्लाई और हमारे पास क्या आया 7 6 जा 42 मीटर। इट मीन्स जो बेटा हाइट ऑफ टावर होगी वो क्या निकल के आएगी 42 मीटर निकल के आएगी। तभी उसकी शेडो क्या होगी 28 मीटर उसकी शेडो बनेगी। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। हियर इज क्वेश्चन नंबर 15 द सेकेंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों ध्यान रखना इस क्वेश्चन के बारे में कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पास क्या है हमारे पास एक ट्रायंगल है बच्चों ABC और उसमें मीडियन है AD और एक ट्रायंगल है PQR और उसमें मीडियन कितना है PM। और हमें ये किस तरीके से गिवन है बच्चों ध्यान से देखना। हमें गिवन क्या है AD and PM are medians of triangle ABC and PQR respectively where ABC similar to triangle PQR। तो हमारे पास क्या है ट्रायंगल ABC similar triangle PQR and AD is median of triangle ABC that is हमारे पास क्या होगा बच्चों BD इक्वल टू CD और हमारे पास क्या है PM इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल PQR दैट इज हमारे पास क्या होगा QM इक्वल टू MR। टू प्रूव क्या करना है बच्चों हमें करना है AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू AD अपॉन में PM। ये हमें प्रूव करना है बच्चों। प्रूफ बच्चों देखिए अगर ये दो ट्रायंगल मुझे ऑलरेडी सिमिलर हैं तो सिमिलर ट्रायंगल में क्या होगा ट्रायंगल ABC ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल PQR ये बच्चों क्या है मुझे गिवन है। तो मैं इसमें से अपने काम का सामान निकालूंगा जो मुझे जिसकी रिक्वायरमेंट है। मैं क्या कहूंगा जी एंगल B इक्वल टू एंगल Q। रीजन और भी एंगल इक्वल हैं पर मैंने अपने काम का निकाला है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। और एक और चीज लेने वाला हूं वो कौन सी है मैंने AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू BC अपॉन में QR। ये भी मैंने ले लिया। ये क्यों लिया बच्चों मैंने इसका रीजन क्या था कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। मैंने एक तो लिया यहां से क्या एंगल B और एंगल Q को इक्वल लिया और दो साइड को मैंने प्रोपोर्शनल लिया जिसपे मीडियन बन रही थी। अब जब मैं इसको लूंगा AB अपॉन PQ इज इक्वल टू बेटा BC के प्लेस पे क्या लिखूंगा मैं BC के प्लेस पे लिखूंगा 2DBD और QR के प्लेस पे क्या लिखूंगा बच्चों 2QM और यहां पे 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल और मुझे क्या मिला AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन में PM। बच्चों ये मैंने जो एंगल B और एंगल Q को लिया था इसको ले लेता हूं इक्वेशन 1 और इसको ले लेता हूं मैं इक्वेशन 2। मैंने क्या लिखा बच्चों फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मेरे पास क्या आया AB अपॉन में नहीं मेरे पास आया ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल PQM बाई साइड एंगल साइड। बेटा टू साइड्स ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स देखिए मैं दोबारा से बना देता हूं ABD। ये आपको ABD दिखाई दे रहा होगा बच्चों ABD और यहां पे क्या था PQM
एम, तो और इनका ये एंगल मैंने प्रूव कर दिया, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब बेटा दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उनकी अदर साइड्स भी प्रोपोर्शनल होंगी। सो मैंने यहां पे क्या कह दिया, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन में पी एम। और यहां पे भी लॉजिक क्या आया बच्चों हमारे पास, जो लॉजिक हम अभी तक यूज करते आ रहे थे। मैंने पहले बड़े ट्रायंगल्स को सिमिलर किया था, क्या किया था और यहां पे लॉजिक क्या है बच्चों, वही लॉजिक, corresponding sides of similar triangles are proportional। तो बच्चों ये क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15 का आंसर है। आई थिंक वैसे इसमें ऑर्डर चेंज हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 16 होना चाहिए मेरे हिसाब से, पर देखते हैं कौन सा था, हमें क्वेश्चंस तो पूरे करने हैं। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। ये है, ये बच्चों दोनों कॉपी हो गए मेरे हिसाब से, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, मैंने क्वेश्चन नंबर 15 को 2 बार कॉपी कर दिया और क्वेश्चन नंबर 16 मेरा यहां से 15 मेरा रह गया, वो क्वेश्चन नंबर 16 था। थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं बच्चों मैं यहाँ पे। बच्चों वो क्वेश्चन आ चुका है जो हमारे पास मिसिंग था, साइड ए बी ए सी। तो मैं वहीं से स्टार्ट करता हूं बच्चों। हमारे पास गिवन क्या है, साइड ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रायंगल, ए बी ए सी और तीसरे नंबर पे है ए डी ऑफ ए ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड पी क्यू, क्यू आर, पी आर एंड पी एम। तो हमें गिवन क्या है, ए बी अपॉन में है बच्चों पी क्यू, ए सी अपॉन में है पी आर और ए डी अपॉन में है पी एम, कि टू साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल एंड वन मीडियन इज प्रोपोर्शनल टू द corresponding two sides and corresponding median of the other triangle। हमारे पास टू प्रूफ क्या है बच्चों, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। यहां बच्चों एक कंस्ट्रक्शन होगी और कंस्ट्रक्शन पार्ट क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, प्रोड्यूस ए डी टू ई सच दैट जितना एडी था उतना ही डीई होना चाहिए एंड प्रोड्यूस पीएम टू एन। और कितना बढ़ाना है बच्चों, जितना पीएम था उतना ही एम एन होना चाहिए। देखिए यहां पे क्या किया मैंने, एडी को बढ़ाया ई तक और कितना बढ़ाया, जितना एडी था उतना ही मैंने डीई को बढ़ाया है। प्रोड्यूस एडी टू इज सच दैट एंड जॉइन ईसी एंड जॉइन एनआर, और इतना ही मैंने पीएम को बढ़ाया बच्चों और उसको किससे ज्वाइन किया मैंने, एनआर से। अब मेरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट होता है बच्चों। यहां पे देखिए अब मैं अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व कर सकता हूं आफ्टर दिस कंस्ट्रक्शन पार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये कंस्ट्रक्शन पार्ट जो आपके सामने है। हियर इज द प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन, जहां से मैंने इसको स्टार्ट किया था। पहले आप देखिए बच्चों, पहले आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल डी ई सी आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चों, ए बी डी और सी डी ई। मैंने नाम क्या लिया है इसका, ए बी डी, और दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या लूंगा बच्चों में, एन ट्रायंगल ए बी डी, और एक को लूंगा मैं ई सी डी, ई सी डी। बच्चों देखिए ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर। किसके बराबर है बच्चों, यहां पे नाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है कि बच्चों नाम क्या लेंगे, पहले उसको क्लियर कर लेते हैं। देखिए बच्चों यहां पे हम क्या करने वाले हैं, हमने नाम लिया पहले ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, और फिर लिया इसका नाम ई सी डी। इस टाइप से मैंने दो ट्रायंगल लिए जिनमें क्या क्या इक्वल है बच्चों, पहले देखते हैं। हमने कंस्ट्रक्शन से किया था, एडी और ईडी को बराबर किया था बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन। एक हमारा क्या था बच्चों, बी डी इक्वल टू सी डी। ये क्या है, क्योंकि एडी क्या थी, एडी इज
मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी। मीडियन का काम क्या होता है बच्चों, जो अगर वर्टेक्स से हम अगली अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो मिड पॉइंट की वजह से क्या हो गया, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी। और एक पार्ट बेटा मैं क्या लेने वाला हूं यहाँ पे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्या हो गए बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देयरफॉर ट्रायंगल एबीडी सिमिलर ट्रायंगल ईसीडी बाई एसएएस। यहाँ पे सिमिलर नहीं बच्चों, यहाँ पे कॉन्ग्रेंट वर्ड यूज होगा क्योंकि हमने पार्ट्स को इक्वल किया है, सिमिलरिटी यूज नहीं की, हमने कॉन्ग्रेंसी यूज की है। और इसके बाद क्या आएगा, सो हमने यहाँ पे प्रूव किया ए बी इक्वल टू ई सी, और इसको क्या लिख दिया बच्चों मैंने, सीपीसीटी। सीपीसीटी के बारे में बच्चों आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल आर इक्वल। तो ये मेरा यहां तक हो गया। अगर बच्चों मैं इस ट्रायंगल में ए बी और ई सी को इक्वल कर सकता हूं तो बच्चों मैं दूसरे ट्रायंगल में भी इसी तरीके से कुछ कर सकता हूं। सिमिलरली मैं क्या कर सकता हूं, पी क्यू और एन आर को बराबर कर सकता हूं, पी क्यू इक्वल टू एन आर। ये मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट है और ये बच्चों मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब मैं गिवन में जो पार्ट मेरे पास था मैं उसको लेके आ रहा हूं आपके सामने। नाउ हमारे पास क्या था बच्चों, ए बी अपॉन में पी क्यू, ए सी अपॉन में पी आर, और मेरे पास क्या था, ए डी अपॉन में पी एम। अब स्टेप को थोड़ा सा ध्यान से देखना बच्चों, मैं इसको कलर चेंज करके कर रहा हूं। मैं ए बी के प्लेस पे क्या ले सकता हूं बच्चों, ई सी, और मैं पी क्यू के प्लेस पे क्या ले लेता हूं, एन आर। मैंने ए सी और पी आर को चेंज नहीं किया। ए डी, मैं ए डी का कर देता हूं बच्चों डबल, क्योंकि किसी भी रेशो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। मैंने ए डी और पी एम दोनों क्या थी, मेरी मीडियंस थी, मैंने दोनों का डबल डबल कर दिया। और डबल डबल करने से क्या होगा, ए सी अपॉन एन आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। बच्चों एक बात बताइए, ए डी और डी ई बराबर थे ना, तो मैं यहां पे क्या कर देता हूं, इसको 2 बार लिख देता हूं, ए डी प्लस में ए डी, क्योंकि 2AD का मतलब यही है। तो यहां पे नीचे क्या होगा, PM प्लस में PM, क्योंकि डबल का मतलब क्या बेटा, 2 का डबल क्या होगा, 2 + 2। तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। थोड़ा सा अब इसको मैं मूव कर लेता हूं, थोड़ा अपना काम कर लेते हैं, देन हम इसको वापस स्मॉल कर देंगे। देखिए बच्चों मेरे पास क्या आया, EC अपॉन NR इक्वल टू AC अपॉन PR। और बच्चों एक बात बताइए, मैंने AD को किसके बराबर लिया था, DE के बराबर। तो यहां पे क्या कर दिया मैंने, AD प्लस में DE, और यहां PM को किसके बराबर लिया था बच्चों, मैंने NR के बराबर। तो ये मैंने इसलिए डबल किया था कि सो दैट कि मुझे यहां पे एक साइड लेके आनी थी, EC अपॉन NR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। AD और DE क्या हो गया बच्चों, AE, और PM और NR क्या हो गया, PN। ये मुझे यहां पे प्रूव करना था। देयरफॉर ट्रायंगल, अब ये जो तीनों साइड है, अब इस ट्रायंगल पे आ जाओ बच्चों, इसका नाम क्या है, लुक एट दिस फिगर। इस फिगर का नाम है AEC, ट्रायंगल AEC सिमिलर ट्रायंगल। इस फिगर को देखिए बच्चों, इसका क्या नाम है, लुक एट दिस फिगर। ये फिगर कौन सी है हमारी, PNR, ट्रायंगल PNR बाई SSS। साइड प्रोपोर्शनलिटी से बच्चों दोनों सिमिलर हो गए। सो इनमें मैंने क्या किया, यहां पे लिया बच्चों मैंने एंगल नंबर 3 और यहां पे ले लिया 4। सो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, और इसका रीजन क्या होता है बच्चों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। बच्चों अब एंगल 3 और जैसे 4 को बराबर किया, इसी तरीके से मैं क्या कर सकता हूं, 5 और 6 को भी इक्वल कर सकता हूं, अगर मैं इसी तरीके का प्रोसीजर फॉलो करता हूं। सिमिलरली एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। ये बच्चों मेरी इक्वेशन कौन सी बनी, क्या इक्वेशन ली अभी तक मैंने, कोई इक्वेशन नहीं ली। तो यहां पे मैंने ले लिया इक्वेशन फर्स्ट और यहां पे ले लिया इक्वेशन सेकंड। तो क्या आया बच्चों, अब मैं करूंगा एडिंग।
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट साइड पे लेफ्ट साइड ऐड होगा बच्चों। एंगल 3 प्लस एंगल 5, एंगल 4 प्लस में एंगल 6, एंगल 3 और 5 का जो सम है बच्चों वो क्या बनता है मेरा एंगल ए। आपको याद होगा पिछले क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में मैंने बी और एंगल क्यू को बराबर करने के लिए सब कुछ किया था। यहां जो प्रोसीजर है ये एंगल ए और एंगल पी को 4 और 6 का एंगल क्या होता है बच्चों। तो यहां पे मेरे पास क्या आया, थोड़ा सा इसको मूव करते हैं बच्चों सो दैट कि आपके सामने पूरी फिगर आ जाए, पूरा सॉल्यूशन आपके सामने आ जाए। ये रहा पूरा सॉल्यूशन आपके पास। अब मैं लेता हूं कौन सा बेटा, देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। बच्चों देखिए मेरे पास क्या था, ए बी अपॉन में पी क्यू था और ए सी अपॉन पी आर था। मुझे क्या है ये गिवन एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। मैंने क्या कह दिया, प्रूव्ड अबव, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर बाई एस ए एस, साइड एंगल साइड। बच्चों ये है आपके पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आपको स्टेप बाय स्टेप फुल एक पेज पे बेटा एक क्वेश्चन को लेके आना है और आपको इसको बार बार रिवीजन करना है क्योंकि ये एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है, चैप्टर 6। अगली वीडियो आपकी चैप्टर 7 की बहुत जल्दी मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ। वीडियोस को शेयर कीजिए बच्चों, लाइक कीजिए और चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कराइए अपने दोस्तों से। ओके बच्चों, मिलते हैं जल्दी अगले चैप्टर के साथ।